हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, आर स्लीप हैबिट्स आर बैड, हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, वी डोंट हैव लॉट्स ऑफ प्रोबायोटिक्स इन आवर डाइट. Welcome back to Bubble Chat Season 4. This is your host Ritu. Hi, today we have a very important topic. So women's health and wellness पर talk करना बहुत ज़रूरी है. And we have with us Dr. Aruna Kalra and we have with us Dr. Reen. Women often ignore their health. After 40s, they face a lot of issues. So how important is this topic? Tell us about PCOS, PCOD. PCOS is coming up and people think कि ये कोई बीमारी है, किसी चीज़ से हो जा रही है. तो इट्स नॉट सो मच अ डिजीज़ जितना ये लाइफस्टाइल चेंज की वजह से हो जाता है. बहुत ही ईजी फिजियोलॉजी है इसकी कि द मोर योर लाइफस्टाइल इज़ बैड, द मोर इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर बॉडी. ठीक है, शुरू में शायद इतना नहीं रिफ्लेक्ट करेगा एंड इवेंचुअली इफ़ यू नेग्लेक्ट इट लॉन्ग इनफ इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग. और अब इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ऑल ऑफ अस आर इन जॉब्स इन विच वी आर सिटिंग ऑल डे लॉन्ग. हम पूरा दिन बैठे होते हैं, ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स वी हैव अ सिटिंग जॉब. उसके बाद वी डोंट हैव इनफ टाइम टू गिव टू एक्सरसाइज एंड अदर थिंग्स दैट आर गुड फॉर योर हेल्थ. तो बिकॉज ऑफ दैट आवर बॉडी गेट्स अकस्टम टू दिस कि भाई खाने की भी कम ज़रूरत है, कैलोरीज़ की भी कम ज़रूरत है. ठीक है, क्योंकि कोई मजदूरी तो वी आर नॉट डूइंग फिजिकल लेबर, ओके, बट वी आर ईटिंग लाइक दैट. तो हमें ये चीज़ समझनी है कि जितना हम काम कर रहे हैं, जिस टाइप का हम काम कर रहे हैं, इफ़ यू डूइंग मेंटल वर्क एंड नॉट फिजिकल वर्क, आवर बॉडी नीड्स ओनली दैट मच. हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, आर स्लीप हैबिट्स आर बैड, हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, वी डोंट हैव लॉट्स ऑफ प्रोबायोटिक्स इन आवर डाइट. तो इसकी वजह से वेट गेन जल्दी होता है. अब वेट गेन causes PCOS, not PCOS causing weight gain. PCOS disappears like it never happened to you. Okay, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर रहेगा. आप लाइफस्टाइल चेंज करोगे and it will be like it never happened. You will be completely normal. So what are the tests of PCOS? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लॉट ऑफ पीपल सी दैट अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज आता है. हमने तो अपनी डायग्नोसिस बना ली. नाउ वी हैव जेमिनाई, वी हैव चैट जीपीटी. हम उनसे पूछेंगे और हमारे सारे सिम्टम्स भी फॉल करेंगे उस कैटेगरी में. तो PCOS के टेस्ट, द डायग्नोसिस इज़ बेस्ड ऑन टू थिंग्स. वन, दैट यू शुड हैव सम सिम्टम्स which is that menstrual irregularity है, you have lots of acne, facial hair growth, male pattern hair growth ज़्यादा हो रही है, loss of hair, thinning of hair, along with biochemical tests that prove that there is some abnormality. And even अगर subclinical PCOS, it's in the early stages, it might not show up on tests also. It might just be symptoms, and the first line management in all our books, I am not saying this off the top of my head, is lifestyle modification and exercise. What actually defines a high-risk pregnancy? And how can a woman prepare for a safe pregnancy? हाई रिस्क प्रेगनेंसी आजकल मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट हम लोग हर एक प्रेगनेंसी को कह सकते हैं, क्योंकि 20 से 30 साल हम बेस्ट रिप्रोडक्टिव एज मानते हैं, जिसमें कि कोई करता ही नहीं है बच्चा. सब लोग पढ़ रहे होते हैं या अभी स्टेबल हो रहे हैं, और 35 इयर्स के बाद हम प्रेगनेंसी को हाई रिस्क मान ही लेते हैं. सो दैट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग. क्या अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है तो वो हाई रिस्क कैटेगरी में आती है? तो हाँ, बाय बुक्स आती है, मगर क्योंकि आजकल सभी लोग 35 के बाद कर रहे हैं तो हम लोग और सारे फैक्टर्स देख लेते हैं. फिर क्या, बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ठीक से सो रहे हैं, तो आपको थायराइड डेवलप नहीं हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है. ठीक, अगर हमें प्रेगनेंसी में कोई भी कोमॉर्बिडिटी या कोई भी और बीमारी साथ में होती है तो हम उसको हाई रिस्क कहते हैं. VBAC, vaginal birth after cesarean, it's gaining attention. What is that? And so what are the most common gynecological issues you see in young women today? And most people have cycles that are irregular, or it's difficult to make them understand that not always it's a reason.
PCOS Yeah. is quite common, which comes with this itself. Lots of people come with, we're in casual relationships. So we come up with a lot of vaginal infections. So different types of vaginal discharges, what is normal, how long the treatment is required for either of them. And what Yeah, about the difference between a normal periodic and abnormal periods? कि suppose कितने days का gap में abnormal कहलाता है? So a normal cycle is anything that is 28 plus minus 7 days. So 21 and 35. Okay, if your periods have a cyclicity of every 21 or 22 days or every 35 days, that range is good. Anything that's happening within like before 21 days, if it's too frequent, हर 20 दिन में आ रहे हैं या 35 36 डे, एक हफ्ते से ज़्यादा डिले हो रहा है, that is abnormal cyclicity. In our terms, any bleeding that's lasting less than 2 days is abnormal, or more than 8 days is also abnormal. What are the most common gynae cancer women should be aware of? पहला ही सिम्टम उन्होंने कहा कि अगर मुझे इरेगुलर ब्लीडिंग है, पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग आ गई, सेक्स के बाद ब्लीडिंग हो गई, मुझे तो मेनोपॉज आ चुका था और 2 साल हो गए पीरियड बंद हुए, फिर से ब्लीडिंग हो गई, एनी काइंड ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड कैन बी अबनॉर्मल. यूट्रस के अंदर शायद यूट्रस की लाइनिंग बढ़ गई है, पॉलिप हो गया है, हो सकता है कैंसर ना हो सकता है यूट्रस में फाइब्रॉइड ही हो, एंडोमेट्रियोसिस ही हो. सो बेनाइन कंडीशंस भी होती हैं, मगर इरेगुलर ब्लीडिंग एक कारण, जो एक सिम्टम है वो यूट्रस के कैंसर का भी होता है, यूट्रस के माउथ के कैंसर का भी होता है, तो हमें वहाँ पर ध्यान देना है. एक और चीज़ कि ओवरी का कैंसर बहुत ही एक अनफॉरगिविंग काइंड ऑफ कैंसर है. जैसे ओवरी इतनी छोटी 3 सेंटीमीटर की होती है और 2 ओवरी हैं और हमारे पेट का वॉल्यूम 5 लीटर है, ठीक है. और जब वो बढ़ना शुरू करती है तो जब वो 10 सेंटीमीटर की भी हो जाती है तो 5 लीटर के वॉल्यूम में कहीं खो जाती है. ओवरी का कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है, पता नहीं लगने देता. उसका सिम्टम होता है मुझे गैस लग रही है, मुझे ब्लोटिंग हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे खाना यहाँ चढ़ा हुआ है. मगर ये ब्लोटिंग इज़ द सिम्टम ऑफ ओवेरियन कैंसर. सो ओवेरियन कैंसर का टेस्ट कौन होता है? ओवेरियन कैंसर का कोई टेस्ट नहीं होता. और दूसरी एक ये भी बात होती है कि जो हम CA 125 और ये सब कुछ करा लेते हैं, दीज आर नॉट श्योर टेस्ट फॉर ओवेरियन कैंसर. अगर वो नॉर्मल आया है तो आपको ओवेरियन कैंसर नहीं हो सकता, या अगर वो पॉजिटिव है तो आपको है ही, ऐसा भी नहीं होता. देयर इज़ नो वन टेस्ट, ओनली अल्ट्रासाउंड कैन टेल अस कि कुछ अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है. सो टेल अस अबाउट मेनोपॉज. मेनोपॉज की एवरेज एज 51 होती है. 40 से पहले अगर हो जाता है तो प्री मेनोपॉज कहते हैं, इट्स नॉट नॉर्मल. मगर हाँ, 40 के बाद से लेके 57 तक लोगों को पीरियड्स, 57 तक भी पीरियड्स चलते रहते हैं. मेनोपॉज के सिम्टम्स बहुत पहले अपेयर हो जाते हैं जब आपको पीरियड्स अभी भी रेगुलर आ रहे हैं. कई बार साइकिल्स शॉर्ट हो जाती है, मेरी 28 दिन की थी तो अब 25 दिन की हो गई हैं, लेकिन जो सिम्टम्स है वो इरिटेबिलिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत वीकनेस लग रही है, अब उतना काम नहीं होता, भूल जा रही हूँ, मेंटल फॉग हो रहा है, टायर्डनेस बहुत है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये सारे सिम्टम्स. या फिर रात को एकदम बहुत स्वेटी लगता है जबकि बहुत AC चल रहा है फिर भी गर्म लगता है, हॉट फ्लैशेस लगते हैं. ये सारे सिम्टम्स मेनोपॉज के होते हैं और बहुत ही इतने सटल होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि ये टायर्डनेस ऑफिस की वजह से है या किसी और वजह से है. जनरल वीकनेस लगती है. और इसको कैसे ठीक करना है? इसको ठीक करने के लिए यू शुड बी, पहले तो अपने आप को रीबूट करिए. सो फ्यू थिंग्स, ईट लेस, मोर पावर पैक्ड फ्लूइड डाइट, जैसे डॉक्टर इरीन ने भी कहा कि पावर पैक्ड फ्लूइड डाइट should be more, fiber should be more, sleep hygiene should be maintained, strength training to reactivate your estrogen hormone should be done, and yes, exercise आपको करना ही है. और फिर भी अगर हमें symptoms नहीं जा रहे हैं तो psychological counselor and estrogen creams or patches after we do all your tests to see whether you are absolutely healthy or not. Irregular periods are normal in young girls. Yes, once you start your periods, for the first 2-3 years, cycles are irregular. That is your brain hormone axis that is developing. PCOS only affects overweight women. It affects anyone, but if
you are overweight, you are more likely to have it. Yes. Next myth is birth control pills are harmful for long-term use. They're the safest. A lot of doctors in this fraternity are using it. You should only visit a gynae after marriage. नहीं, like she spoke about कि थोड़ा सा भी symptoms है, if you feel funny or whatever, go see a gynecologist. I would say हमारी country में preventative health checkup का तो trend ही नहीं है. So even if you don't have a symptom, just go see your gynecologist. Preventative health checkup. Now we've spoken to you about what all other things that you should get it done. साल में एक बार devoted to your health and yourself. Get yourself tested. Painful periods are normal and should be tolerated. So painful periods, it's a gray area. It can be normal. Pain should not be tolerated. ये मिथ कि अगर हम पेन किलर्स लेंगे हर महीने तो बाद में फर्टिलिटी अफेक्ट होगी या फाइब्रॉइड बन जाएंगे, दैट इज़ अ मिथ. Pain shouldn't be tolerated. Take painkiller even if you have to take it once or twice every month. पहले के 2-3 दिन लेना पड़ रहा है, that's okay. But painful periods are a good sign. It means that you're fertile. But a pain that is so severe कि पीरियड्स के 4-5 दिन पहले शुरू हो रहा है, पीरियड्स में परसिस्ट कर रहा है, उसके बाद भी हो रहा है, एसोसिएटेड विद सिम्टम्स लाइक रेक्टल पेन, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, इतना कि दिन में 2-3 पेन किलर ले लिया, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, दैट इज़ नॉट नॉर्मल. दैट कुड बी अ साइन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. Using tampons or menstrual cups affect virginity? No, they don't. One healthy habit every woman should start today. Exercise. If it was a pill, I could have given to everyone. One common myth about women's health you want to burst immediately. The myth that we're supposed to look after everyone else but not us. Normal delivery or C-section, what matters most? As I explained, vaginal delivery is best for you and for your baby. One symptom women should never ignore. Vaginal discharge and any kind of ulcer or boil down that you might think it's a normal bump, but it could be something bigger. PCOD or lifestyle, which is the bigger concern today? See, these are part and parcel of one thing, but I would say lifestyle. One word that defines a healthy woman. Powered and aware. Yoga or gym for women's health? I think both are good. Gym is because we need strength, we need muscles, as I said, for better metabolism, for better hormonal balance. And yoga is for good breathing to oxygenate your body, brain, meditate, and spirituality. So yoga is also very good. One superfood every woman should include in her diet. Lots of seeds and dry fruits. Most important age for health screening. Okay, so as Dr. Irene also mentioned, as soon as possible. I should say 15 for that matter. One mistake women make during pregnancy. Thinking that it's a disease or illness and not a physiology. One tip for managing stress in daily life. अपने आप को 1 घंटे का टाइम दीजिए नेचर के साथ, बिना ईयरफोन लगाए, बिना म्यूजिक सुने पार्क में जाइए, चिड़ियों की चहचहाहट सुनिए, पत्तों की हवा की जो उनसे आवाज़ होती है वो सुनिए. आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि नेचर आपको कितना हील कर सकती है. थैंक यू सो वेरी मच एंड हम आपको फिर मिलेंगे बहुत जल्दी. थैंक यू. टेक केयर.